हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो बच्चा लोग, जैसे कि आप सभी को पता है, वी आर डिस्कस अबाउट द 77 क्वेश्चंस अबाउट किसका, हमारे मैथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें हमने 77 क्वेश्चन को कवर अप कर लिया था बच्चा लोग। तो आज आपके लिए क्या लेके आए हैं, आज यही रात अंतिम, यही रात भारी। आज आपने अगर दिल लगा के पढ़ाई कर ली तो आपने जो जो टॉपिक रिवीजन कर लिए वो सारे आपके एग्जाम में बहुत बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो आज मैं क्या लेके आया हूं बच्चा लोग, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं और आपने चैप्टर का नाम भी सुना होगा, प्रोबेबिलिटी की वेटेज की बात करें तो बच्चा लोग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ छोटे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो 8 मार्क्स की क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको करनी है, इस तरीके से करनी है कि आपको सारी चीजें आसानी से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, तो हमने 77 क्वेश्चन कर लिए हैं, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। तो यहां हमारे 88 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कैलकुलेटेड हो जाएगा। और बच्चा ये जो क्वेश्चंस है ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स की कैटेगरी में सीबीएसई में रेगुलर बेसिस पे पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो प्लीज बच्चा लोग इसको रिवीजन जरूर करना, जिससे होगा क्या, आपका एग्जामिनेशन बेस्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारा 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है, फाइंड करना है ए बी। क्या फाइंड करना है बच्चा लोग आपको, बच्चा लोग क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, क्या पूछा गया इसमें, क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको। ठीक है, निकालना क्या है, कोई बच्चा लोग कमेंट में बता सकता है क्या निकालना है हमें। हमें क्या निकालना है बच्चा लोग, हमें निकालना है ए कंडीशनल बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चा लोग। हमें ये गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। ठीक है, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो बच्चा लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए कंडीशनल बी, ये इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी। तो बच्चा लोग ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा है इंटरसेक्शन निकालने का या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। एक बार देख लो, समझ में आया बच्चा लोग, तो बोलो हाँ कि मुझे समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आया तो बोलो हाँ, यस या नो। अब क्या करना है बच्चा लोग, इसमें फॉर्मूला पुट कर देना है। अब जो भी वैल्यू दे रखी है आपको, इंटरसेक्शन वैल्यू दे रखी है, पी बी भी वैल्यू दे रखी है, तो डाल दो बच्चा लोग, डालो जरा डालो। कितना है, 4/13 और 9/13, 13 से 13 कट गया, 4/9। ये बच्चा लोग आपका आंसर आएगा। एक बार चेक करो, चेक करो बच्चा लोग कि जो आंसर आया सही आया है कि नहीं आया, एक बार चेक करो। आया बच्चा लोग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 लाल बॉल है और 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है, उसके अंदर 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। ड्रॉ किया गया रैंडमली, फाउंड रेड, पता चला कि जो निकाले गई बॉल है वो रेड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, सेकंड बैग से निकाला गया, सेकंड बैग से निकाला गया, उसकी आपको क्या निकालनी है बच्चा लोग, उसकी निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी। कौन सा बैग से निकाला गया बच्चा लोग, सेकंड बैग से निकाला गया है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताओ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की निकालो। क्या निकालो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला, एक बार आप स्पेसिफाई कर दो। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे जो थ्योरम लग रही है दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम। व्हाट, कौन सी थ्योरम लग रही है बच्चा लोग, दैट इज कॉल्ड बेस थ्योरम।
बेस थ्योरम के बारे में आप सभी को पता है क्या नहीं है? अगर नहीं पता तो एक बार इसको जानिए, समझिए कि बेस थ्योरम है क्या। और सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको बेस थ्योरम के पूछे जाते हैं। 3 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की कैटेगरी में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चा लोग मैंने 77 क्वेश्चन करा दिया आपको, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन समझ में आया? एक बैग है, उसके अंदर 3 लाल बॉल है, इतनी ब्लैक बॉल है। तो सबसे पहले क्या है बच्चा लोग, E क्या है? एक लेट कर लो, E1 इज अ इवेंट। E1 क्या है? हमारा इवेंट है, इसको लेट कर लो, लेट कर लो बच्चा लोग। E क्या है? हमारा E1 एक इवेंट है। क्या है? एक इवेंट है। क्या हमारा E1 हमारा एक इवेंट है, ठीक। अगर मैं बात करूं PE, जितने मेरे पास रेड आने के चांस है उतने मेरे पास ब्लैक आने के चांस है। PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू 1/2। यस या नो? दो ही चीज तो निकलेगी, या तो रेड बॉल निकलेगी या तो ब्लैक बॉल निकलेगी। काली बॉल तो निकल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो बकेट है, जो टोकरी है, उसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर, सेकंड वाले के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर कितना है? रेड बॉल ब्लैक बॉल, रेड बॉल ब्लैक बॉल, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड वाले के अंदर रेड बॉल और रेड बॉल है, और कौन सा बॉल है? ब्लैक बॉल है। तो इसमें से ब्लू बॉल तो निकलेगी नहीं बच्चा लोग, है कि नहीं? सो अगर मैं बात करता हूं PA, E1 ड्रॉइंग बाय द रेड बॉल इज बैग फर्स्ट। PA E1 ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अगर फर्स्ट बैग से मैं रेड बॉल ड्रॉन करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पहले टोटल देखो, 4 3 7, 3 बार 7। अगर मैं E2 से निकालूंगा, सेम यही रहेगा, इधर आ जाएगा सेकंड बैग, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग? कितना हो जाएगा? 5 6 4 10 11, 5/11। एक बार देखते रहो, इसीलिए मैं हटनी जाता हूं कि आप इसको देखते रहो। इज इट क्लियर क्या नहीं? ठीक है, 11 हो गया कि नहीं हुआ बच्चा लोग? हो गया। अब हमने कहां से, किस बैग से निकाला गया है? जिस बैग से निकाला गया उसके लिए हमने E2 को लेट किया है। तो मैं E2 की बेस थ्योरम अप्लाई करूंगा। किसके बेस पे लगाऊंगा मैं? E2 के बेस पे मैं क्या लगाऊंगा? अपना बेस थ्योरम लगाऊंगा, यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। क्लियर है? क्या होती है बेस थ्योरम? PE2 BE2 PEBE2 PE2 क्या निकालना है मुझे? A निकालना है बच्चा लोग, ठीक है। यहां तक समझ में आया? तो कुछ मिटाना भी पड़ेगा मुझे, ठीक है। इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, PE2 डॉट PAE2 PE1 PA स्लैश E1 प्लस PE2 PAE2। ये बच्चा लोग हमारा बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बच्चा लोग ध्यान से देखो, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। यस या नो? समझ में आ रहा है तो बोलो यस। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। अब क्या करना बच्चा लोग, आपको सारी वैल्यूज दे रखी है कि नहीं दे रखी? P2 E2 की बात करें, ये दे रखा है 1/2। इसकी बात करें, दे रखा है 5/11। इसकी बात करें 1/2 गिवन है। इसकी बात करें 3/7 गिवन है। इसकी बात करें 1/2 गिवन है। उसकी बात करें 5/11 गिवन है। अब बच्चा लोग इसको फॉर्मूले में पुट करो, फॉर्मूले में पुट करके आपको वैल्यू निकालना। चलो पुट करो, आप सभी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो।
कर दिया कि नहीं किया? नहीं किया तो देख लो भाई, नहीं किया तो इधर देख लो, इधर बता देते हैं। 1/2 5/11, 1/2 3/7 प्लस 1/2 5/11। क्या निकालना है? P E2/A। ठीक है, एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम ले लो। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 5/22। ठीक है, ये हो जाएगा 3 7 दूनी 14, 5 11 दूनी 22। ठीक है बच्चा लोग, अब एलसीएम लो। 14 और 22 का एलसीएम कितना आता है बच्चा? 14 और 22 का एलसीएम की बात करें, 14 और 22, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 11 बच गया, और 11 एकम 11, 11 77 इंटू 2, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 154। यस या नो? कितना आता है? 154। अब मैं 22 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? ये आ जाए तो उसको मैं 7 से कर दूंगा। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? आ जाएगा तो 11 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर नीचे। है कि नहीं? समझ में आया बच्चा लोग? तो बोलो हाँ। समझ में आया तो बोलो बच्चा लोग हाँ। अब मैं इसको भी मिटो देता हूं, भैया स्पेस नहीं है मेरे पास, मिटो देता हूं। इधर आ जाओ, 5/22, 14 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? करके देख लो, 14 और 11, 4 5 154 ही आएगा, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 11 3 33 और 7 पंजे 35 अपॉन में 154। यहां तक बात समझ में आई तो बच्चे लोग बोलो हाँ। अब 33 प्लस 35, 5 3 8 6, कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 5/22, 5/22, ये ऊपर से ला जाएगा 154, ये आ जाएगा 68। ठीक है, 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14। ठीक है, कट रहा है। 7 पंजे कितने होते हैं बच्चा? 7 पंजे होते हैं 35, 35/68। क्या कट रहा है? अगर नहीं कट रहा बच्चा तो ये भी आपका आंसर। देख लो एक बार, देख लो एक बार बच्चे लोग, देख लो एक बार। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ऐसे अगर आप पेपर में भी गिर के आओगे ना तो बच्चे लोग आपको पूरा नंबर मिलेगा। टीचर आपको काट नहीं सकता, आपको नहीं काटेगा, लेकिन आपके आंसर को नहीं काट सकता। यस या नो? क्लियर है? तो वी मूव ऑन हेड। नेक्स्ट पड़ाव में पढ़ते हैं बच्चा लोग। हमने बेस थ्योरम में डिस्कस कर लिया। अब आता है 2 cards drawn successively with replacement a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of ace. अब बच्चा लोग पता होना चाहिए, 2 ही कार्ड ड्रॉन किया है, आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। One of the most important question is that relate to probability distribution। बहुत गजब क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा लोग। तो एक बारी आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या बताना चाहता है, क्वेश्चन क्या समझाना चाहता है। क्वेश्चन सिंपल यही समझाना चाहता है कि 2 कार्ड को निकाला गया है विद
रिप्लेसमेंट थे, जो रिप्लेसमेंट है वो निकाला गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर दो कार्ड निकालेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दो कार्ड निकालेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको क्या करना है, क्लेरिफाई करना है। क्या करना है बच्चा लोग, क्लेरिफाई करना है। अगर समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है, समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट x बी द नंबर। दो कार्ड निकाले हैं तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यस बच्चा लोग, यही होगा या कुछ और होगा? दो ही कार्ड बोले हैं, 3 4 तो बोले नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई तो बोलो यस। ठीक, अगर नॉन एस की बात करें तो अगर मैं बात करूं टोटल कार्ड कितने होते हैं डेक के अंदर, 52 होते हैं। एस के कितने होते हैं बच्चा लोग, एस के 4 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 4। अगर मैं 52 में से 4 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 48 बचेगा कि नहीं बचेगा बच्चा लोग? 48 में से अब 2 कार्ड निकलेंगे, यस या नो? अगर हमारा px इज इक्वल टू 0 है, px इज इक्वल टू 0 है, तो भैया मेरे को तो यही लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? कितने कितने कार्ड निकलेंगे, 48 बाय 52, 2 कार्ड 48 बाय 52 इंटू 48 बाय 52, क्योंकि एक 48 में से एक बार निकल सकता है, एक 48 में से एक बार निकल सकता है। तो कितना हो गया बच्चा लोग, 48 52 कितना हो जाएगा, बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ, ज्यादा समझदार हो आप। कितना हो जाएगा? जो कट रहा है उसको काट देना, जो कट रहा है उसको काट देना। मैं आपको आंसर बताता हूं क्या आएगा, 144 अपॉन में 169, 144 अपॉन में 169। ये मेरा किसका आ गया, ये 0 का आ गया। अब मैं किसकी बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा p x इज इक्वल टू 1। सोचने का विषय है। अब कितने में से निकल सकता है, 4 में से एक निकल सकता है, या फिर 48 में से एक निकल सकता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? 4 बाय कितने में से निकलेगा, 4 में से एक निकल सकता है, या 48 में से एक निकल सकता है। 2 बारी निकालना है तो भाई विद रिप्लेसमेंट 2 बारी, तो एक बारी हो जाएगा 4 बाय 52, एक निकल सकता है, एक हो जाएगा 48 बाय 52, एक फिर हो जाएगा 4 बाय 52, एक हो जाएगा 48 बाय 52। कुछ लोग इसको फॉर्मूले वाइज भी करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, NCR PQ, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो बच्चा लोग। ये अप्लाइड मैथ में बच्चे जब करने के लिए जाते हैं तो NCR PRQR ये फॉर्मूला बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, क्लियर है तो बोलो हाँ। यहां तक बात समझ में आई बच्चा लोग तो बोलो हाँ। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चा लोग कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 24 बाय 169 आएगा। कितना आएगा, 24 बाय 169 आ जाएगा। अब दोनों ही केसेस में अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू 2, अब दोनों अगर वही आ गए तो उसका क्या बनेगा बच्चा लोग, उसका क्या बनेगा, 4 बाय 52, 4 बाय 52, 4 बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 बाय 52। यस या नो? पिक्चर क्लियर हो रही है तो बोलो यस। तो अगर इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 बाय 69, 1 बाय 69 कैसे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। बच्चा लोग यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बोलो यस। यहां तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा लोग तो बोलो यस। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। टेबल बनानी है, क्या बनाना है, टेबल, ऐसे टेबल बनानी है। बच्चा अगर आप टेबल बना के नहीं आओगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। px
पी एक्स लिख सकते हैं इधर, और क्या लिख सकते हैं जो हमारे आउटकम्स क्या है, एक तो हमारा पी एक्स, इसको सबसे पहले एक्स लिखो, इधर पी एक्स लिख दो जो हमारा रिजल्ट आया, 0 था 1 था 2 था, जब 0 था तो कितना आया चलो 114 169, 1 था तो कितना आया था बच्चा लोग 24/169, अब 2 था तो 1/169। तो बच्चा लोग अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो ये आपको क्या दिला सकता है, ये आपको पूरे नंबर दिला सकता है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लिख सकते हैं इसके ऊपर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको पूरा लिख दोगे तो बच्चा लोग अगर 5 मार्क्स 4 मार्क्स की कैटेगरी में आएगा तो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स भी गेन हो जाएंगे। तो एक बार इसको देख लो, देख लिया बच्चा लोग। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये, दोनों के लिए ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखो कुछ समझ आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के, कुछ समझ में आ रहा है। X denote the number of क्या आर्स, X शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू स्टडी ड्यूरिंग द रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल अ डे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी X एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K भी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन को देखो बच्चा, क्वेश्चन को देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन को देखो, समझ में आया तो बोलो हाँ, समझ में आया तो बोलो हाँ, ठीक है, समझ में आया। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है। तो अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं x की बात करूं तो ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है कि नहीं बच्चा लोग, ये सब चीजें हैं कि नहीं है, तो इसको लिख लो, इसको लिख लो। अगर x तो px कितना आएगा, टेबल बना लो सर, आप भी का तो है 0 1 2 3 4, यहां तक पिक्चर क्लियर हुई तो बोलो हाँ, यहां तक पिक्चर क्लियर हुई तो बोलो हाँ। अगर मैं 0 की बात करता हूं तो कितना दे रखा है 0.1, 1 की बात करता हूं तो क्या दे रखा है बच्चा लोग k, 1 की बात करूं तो क्या दे रखा है बच्चा लोग k, दिख रहा है कि नहीं। अगर मैं 2 की बात करूं तो जाहिर सी बात है 2k में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, बढ़ ही रहा है तो 2k में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं बात करूं 3 की तो इधर भी कितना आ जाएगा बच्चा लोग 3k, 3k की बात करूं तो इधर भी हमारा 2k आ जाएगा। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो कहां तक जाएगा, 4 की बात करूं तो k आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे निकाला गया बच्चों, ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक वाइड वर्जन है। मैंने खाली टेबल बना के आपको दिखा दी है, मैंने खाली आपको टेबल बना के दिखा दी है। अब आपको निकालना है x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। सो कुछ नहीं करना, ये जो सारी चीजें दे रखी हैं, क्योंकि आपको एक प्रोबेबिलिटी पता है PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो इसमें सभी को जोड़ दो, 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू
अब देखो कितना है, 2 2 4 1 5, 5 और 1 6, 6 के इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं। 10 में से गया तो कितना बचेगा बच्चा लोग, 9/, है कि नहीं। k इज इक्वल टू 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, यस या नो। k 2 3, ये 3 है, इधर आ गया 20, कितना आ रहा है 3/20, 3/20। अब अगर मैं काटूं 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो k की वैल्यू की बात करो तो k की वैल्यू 0.15 आएगी कि नहीं आएगी बच्चा लोग? अगर आएगी तो बोलो यस, आएगी तो बच्चा लोग बोलो यस। बच्चा लोग उसके साथ साथ आपको क्या प्रैक्टिस करना है, उसके साथ साथ एग्जांपल नंबर 18, एग्जांपल नंबर 20, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 4, प्लीज आई रिक्वेस्ट इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करो उसको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे किस पे चलते हैं बच्चा लोग, आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चा लोग? सो आगे बढ़े, मिटा देते। अब बच्चा लोग जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बच्चों की हाई डिमांड में या डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, तो लो आ गया आपकी डिमांड पे डिफेक्टिव वाला भी आ गया। देखो डिफेक्टिव वाला भी आ गया। चलो क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ता हूं। पढ़ो बच्चा लोग, क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया? अरे बता दो भैया, पढ़ लिया कि नहीं किया? बता दो, काहे परेशान कर रहे हो? ठीक है। 10 eggs are drawn successively with replacement from a lot containing 10% defective eggs. Find the probability at least one defective egg. बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लगाओ बेटा इंपॉर्टेंट। ये नहीं आएगा लेकिन ऐसे इसके बिहाफ पे पूछा जा सकता है। ये नहीं आएगा डायरेक्ट, मे बी डायरेक्ट भी आ सकता है और आपसे पूछा भी जा सकता है। तो बच्चा लोग इसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसका है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक, तो टोटल नंबर n, n कितना दे रखा है? n लेट n बी द नंबर, कितना दे रखा है बच्चा लोग? 10, टोटल 10 है। इसका 10% डिफेक्टिव है। कितना डिफेक्टिव है? 10% डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव जो है मैं उसको लेट कर लेता हूं। क्यों? डिफेक्टिव पीस को क्या लेट कर लिया मैंने? क्यों? कितना परसेंट है? 10%। अगर मैं 10 का 10% निकाल लूं तो कितना आएगा बच्चा लोग? 1। कितना आएगा बच्चा लोग? 1 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं डिफेक्टिव की बात करूं तो अगर मेरे पास टोटल 10 है तो 1 मेरा डिफेक्टिव है। ठीक है, समझ में आया? तो बोलो हाँ। अब नॉन डिफेक्टिव कैसे पता चलेगा बच्चा लोग? P प्लस Q इज इक्वल टू 1।
इसने डिफेक्टिव पूछा है तो इस पे लगा दो ये नॉट। मुझे P पता है, मुझे Q निकालना है। 1 माइनस 1/10 तो कितना आ जाएगा बच्चों लोग? 9/10 Q नॉट। यहां तक क्लियर पिक्चर? तो बोलो हाँ। क्लियर है पिक्चर? तो बोलो हाँ। इज इट क्लियर बच्चा लोग? यस या नो? यस। तो मुझे निकालना कितना है? या तो मेरा 1 हो, ठीक है, एटलीस्ट 1, या तो मेरा 0 आ सकता है x, या तो मेरा p रिफ्लेक्ट किया है, p मेरा 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है, इसके सिवा तो आ ही नहीं सकता। क्यों भैया? क्योंकि एक ही तो पूछा है, एक ही बताओ, एक ही बताओ, एक ही बताओ, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ। कौन सा लगाओगे बच्चा लोग? कौन सा लगाओगे? कौन सा लगाओगे? कौन सा लगाओगे? कौन सा लगाओगे? अब मुझे इसने क्या पूछा है कि जो एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव एग हो। कितना हो? 1 डिफेक्टिव एग। सो क्या करेंगे? 1 डिफेक्टिव 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 10C0 और कितने डिफेक्टिव पीस है मेरे पास? कितने डिफेक्टिव पीस है? 9/10। कितना? 9/10 की पावर 10। अगर मैं 0 निकालना तो जाहिर सी बात है डिफेक्टिव आ जाएगा मेरे पास। तो कितना आएगा बच्चा लोग? कितना आएगा? माइनस कर दो अगर हो सकता है। हाँ, क्लियर है यहां तक? तो अगर आप चाहो तो 1 माइनस 9 की पावर 10 इंटू 10 यहीं पे भी छोड़ दोगे तो आपका एक प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा इक्वेशन बनेगा, बहुत लंबा भी, बहुत लंबा। 9 को 10 बारी मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 बारी मल्टीप्लाई करो, 10 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर ये चीजें क्लियर हुई हो तो बोलो बच्चा लोग यस। बोलो बच्चा लोग यस। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं तो बोलो यस।